आज की वीडियो में हम करेंगे लघु और कुटीर उद्योग। लघु और कुटीर उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, इनसे संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनके क्या क्या उपाय हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का काफ़ी महत्व है और इनकी परिभाषाएं भी विभिन्न आधारों पर दी गई हैं। वर्ष 2006 में लघु उद्योगों से अभिप्राय वे उद्योग शामिल किए गए थे जिनमें 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी का मशीनी या फिर संयंत्र संबंधी निवेश किया गया है। और अति लघु उद्योग वे उद्योग शामिल किए गए जिनमें 25 लाख रुपए तक की पूंजी का निवेश हुआ हो। और इसी के साथ ही कुटीर उद्योग वे उद्योग शामिल किए गए जिनमें मशीनों का प्रयोग कम होता है और इनमें एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों की सहायता से इनको चलाता है। इसके बाद है लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व। भारतीय अर्थव्यवस्था में लघु और कुटीर उद्योगों का महत्व निम्न पॉइंट्स में हम करेंगे। फर्स्ट है रोजगार। लघु और कुटीर उद्योग सामान्यतः श्रम प्रधान उद्योग होते हैं और इन उद्योगों में कम पूंजी को लगाकर भी अधिक लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। सन 2014-15 में 11.7 करोड़ लोगों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों में रोजगार प्राप्त हुआ था और 2001 और 2 की गणना की रिपोर्ट के अनुसार लघु उद्योगों के द्वारा प्रति 1 लाख रुपए के निवेश के द्वारा 1.39 रोजगार का सृजन हुआ था, जबकि बड़े उद्योगों के द्वारा प्रति 1 लाख रुपए के निवेश के द्वारा केवल 0.20 रोजगार सृजित किया गया था। तो इससे पता चलता है कि लघु उद्योग बड़े उद्योगों की तुलना में अधिक रोजगार का सृजन करते हैं। रोजगार की दृष्टि से इनका विशेष स्थान है। सेकंड है धन का समान बंटवारा। लघु और कुटीर उद्योगों के कारण आय और धन का वितरण भी अधिक समान होता है। इसका कारण है कि इन उद्योगों में जो पूंजी होती है वो कुछ लोगों के पास ही केंद्रित नहीं होने पाती, वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी में बढ़ जाती है क्योंकि सभी मिलकर उस उद्योग में काम करते हैं। इसीलिए इन उद्योगों से जो आय मिलती है उसका लाभ काफी लोगों को मिलता है। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण। देखिए, बड़े उद्योग मोस्टली एक ही स्थान पर केंद्रित होने की प्रवृत्ति प्रकट करते हैं जहां पर उन्हें अधिक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इससे देश का आर्थिक विकास असंतुलित होता है और बड़े उद्योगों के युद्ध के दिनों में भी नष्ट होने का डर बना रहता है। लेकिन लघु और कुटीर उद्योग सारे देश में फैले हुए होते हैं और युद्ध के दिनों में भी इनके नष्ट होने का भय नहीं होता है। तो इस दृष्टि से भी लघु और कुटीर उद्योगों का काफी महत्व है। नेक्स्ट है कृषि पर जनसंख्या का कम दबाव। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसीलिए भी लघु और कुटीर उद्योगों का काफी महत्व है क्योंकि भूमि पर आश्रित जनसंख्या अधिक हो जाती है, जिसके कारण भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और इन छोटे टुकड़ों पर कृषि करना बहुत ही कठिन कार्य है और लाभदायक भी नहीं रहता है। एक अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष 30 लाख व्यक्ति खेती पर आश्रित होने के लिए बढ़ जाते हैं। तो इस बढ़ते हुए भार को कम करने के लिए लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करना काफी लाभदायक होगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्पादन में शीघ्र वृद्धि। लघु उद्योगों में उत्पादन और निवेश का जो अंतराल है वो बड़े उद्योगों की अवधि की तुलना में काफी कम होता है। इसका मतलब है कि लघु और कुटीर उद्योगों में निवेश करने के तुरंत बाद ही उत्पादन आरंभ हो जाता है। देश के कुल निर्मित औद्योगिक उत्पादन का
45% भाग लघु उद्योगों के द्वारा ही उत्पादित किया जाता है। तो उत्पादन में शीघ्र वृद्धि के कारण भी लघु और कुटीर उद्योगों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए। नेक्स्ट है कलात्मक वस्तुएं। कलात्मक वस्तुएं जैसे गलीचे, जड़ाऊ, आभूषण, हीरे जवाहरात, इन सब वस्तुओं का जो उत्पादन है वो लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा ही संभव होता है। और भारत में काफ़ी कलात्मक वस्तुएं इसी तरह से बनाई जाती हैं इन उद्योगों के द्वारा। इनकी विदेशों में भी काफ़ी मांग होती है। तो इस दृष्टि से भी लघु उद्योगों का काफ़ी महत्व है। नेक्स्ट है बड़े उद्योगों के पूरक। लघु और कुटीर उद्योग जहां रोजगार का सृजन करते हैं, वहीं बड़े उद्योगों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं। बड़े उद्योगों के लिए जो उपयोगी सामान है वो इन उद्योगों के द्वारा ही तैयार किया जा सकता है। जैसे साइकिल है, मोटर है, मशीनें हैं, इन सब के जो छोटे छोटे पुर्जे हैं वो इन लघु उद्योगों में सस्ते कम कीमत पर बनाए जाते हैं। इसके बाद है लघु और कुटीर उद्योगों की समस्याएं। भारत में लघु और कुटीर उद्योगों की काफ़ी समस्याएं हैं जिससे ये कुछ पिछड़ी अवस्था में है। फर्स्ट है कच्चे माल तथा शक्ति की समस्या। इन उद्योगों को कच्चा माल उचित मात्रा में नहीं मिल पाता है और जो कच्चा माल उपलब्ध होता है वो भी घटिया क्वालिटी का होता है। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती और उसके लिए प्राइस भी अधिक देना पड़ता है, जिससे उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। और इन उद्योगों को बिजली और कोयले की भी काफ़ी कमी रहती है। नेक्स्ट है उत्पादन की ऊंची लागत। इन उद्योगों की उत्पादन की लागतें भी काफ़ी ऊंची होती है क्योंकि जो कच्चा माल उपलब्ध होता है वो काफ़ी महंगा मिलता है और पुराने तरीके का होता है। और थोड़ी मात्रा में जो उत्पादन करते हैं उसके लिए इनकी बंधी लागत जो इन्हें अवश्य ही पे करनी पड़ती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण ये बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता का सामना नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता। लघु और कुटीर उद्योगों की एक मुख्य समस्या ये भी है कि इनको बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ती है। बड़े उद्योगों के द्वारा जो माल तैयार किया जाता है वो इनकी तुलना में काफ़ी सस्ता होता है और अच्छी किस्म का भी होता है क्योंकि वो बड़े लेवल पर तैयार किया जाता है। तो इसीलिए ये कुटीर और लघु उद्योग बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। नेक्स्ट है ऊंचे कर। जो स्थानीय अधिकारी हैं उनके द्वारा लघु और कुटीर उद्योगों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर भारी कर लगाया जाता है, जिससे इनकी लागत का जो मूल्य है, प्राइस है, वो काफ़ी बढ़ जाती है और ये वस्तुएं काफ़ी महंगी हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विलासिता की वस्तुओं को अधिक महत्व। भारत के जो कुटीर उद्योग हैं उनमें अभी तक कलापूर्ण, महंगी और विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन पर ही अधिक ध्यान दिया गया है, लेकिन इन वस्तुओं की मांग सीमित होती है तो इनका उत्पादन को बढ़ाने में काफ़ी कठिनाई महसूस होती है। नेक्स्ट है अशिक्षित उद्यमी। किसी भी उद्योग को सफल बनाने के लिए उसके लिए कुशल उद्यमियों की और शिक्षित उद्यमियों की आवश्यकता होती है, लेकिन इन उद्योगों में काम करने वाले अधिकतर जो कारीगर हैं वो अशिक्षित हैं, अज्ञानी या रूढ़िवादी होते हैं। प्रशिक्षण की कमी के कारण और शिक्षा की जानकारी के बिना इन्हें नए नए औजारों या उत्पादन विधि की जानकारी नहीं हो पाती है, जिससे ये अपने उद्योगों को उचित ढंग से संगठित नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट है सरकारी नीति तथा लघु उद्योग। सरकार ने लघु उद्योगों के विकास के लिए काफ़ी सफल प्रयास किए हैं।
इसके लिए कई संगठन बनाए हैं, जैसे लघु उद्योग विकास संगठन, राज्य लघु उद्योग बोर्ड इत्यादि की स्थापना की है और इनके लिए और भी काफ़ी प्रयत्न किए हैं जिनको हम करते हैं। फर्स्ट है वित्तीय सहायता। लघु और कुटीर उद्योगों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार के द्वारा काफ़ी प्रयत्न किए गए हैं। इसके अंतर्गत काफ़ी संस्थाएं हैं जो उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। देखिए, राज्य सरकारें, प्रत्येक राज्य की सरकार इन उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। सहकारी और व्यापारिक बैंक, ये बैंक भी लघु उद्योगों को कम ब्याज की दर पर ऋण प्रदान करते हैं। राज्य वित्त निगम, ये निगम भी लघु उद्योगों को काफ़ी मात्रा में ऋण प्रदान करते हैं। इसके साथ ही भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता देने के लिए की गई है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ये बैंक भी लघु उद्योगों को काफ़ी वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इस निगम के द्वारा इन उद्योगों को किस्तों पर मशीनें प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट है बिक्री संबंधी सुविधाएं। इन उद्योगों के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उनकी बिक्री के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय कुटीर उद्योग भंडार, इसकी स्थापना की गई है और देश के विभिन्न भागों में इन्हीं उद्योगों के द्वारा तैयार सामान को बेचने के लिए लगभग 190 भंडार और दुकानें भी खोली गई हैं। इसके साथ ही विदेशों में भी इन वस्तुओं की बिक्री के लिए विज्ञापन है, प्रदर्शनी है, मेले हैं, इन सब के द्वारा प्रचार किया जा रहा है। नेक्स्ट है सम्मिलित उत्पादन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भी कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योगों के लिए ही सुरक्षित रखा जाता है और बड़े उद्योगों के विस्तार पर रोक लगाई जाती है ताकि इन्हें बड़े उद्योगों से प्रतियोगिता का सामना ना करना पड़े। और लघु उद्योगों के लिए 20 मदों का जो उत्पादन है वो सुरक्षित रखा गया है। नेक्स्ट है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण। इन उद्योगों के लिए अनुसंधान करने और प्रशिक्षण देने के लिए कई केंद्र भी स्थापित किए गए हैं, क्योंकि प्रशिक्षित कारीगर ही उद्यम की स्थापना कर सकते हैं। और सेवा संस्थाओं और प्रसार केंद्रों के द्वारा भी प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की गई है। इसके लिए आविष्कार प्रोत्साहन मंडल भी स्थापित किया गया है जो लघु और कुटीर उद्योगों के संबंध में अनुसंधान और प्रशिक्षण में सहायक है। नेक्स्ट है तकनीकी सहायता। लघु उद्योगों को तकनीकी शिक्षा देने के लिए भी लघु विकास संगठन के द्वारा सभी राज्यों में 27 लघु उद्योग सेवा संस्थाएं और 31 शाखा संस्थाएं, 4 क्षेत्रीय ट्रेनिंग केंद्र और 37 प्रसार केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। ये सब प्रसार लघु उद्योगों के विकास के लिए किए गए हैं। इसके साथ ही आज का टॉपिक पूरा होता है।